हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सागर। आज हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म होता है उसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। तो ये जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बट इस प्रॉब्लम में जो है ना, जो ए बी सी दिए गए हैं, ए बी और सी, इनमें से कोई एक नंबर आएगा इसके अंदर। ये होता है सर्ड्स। इसे इस सिंबल को बोलते हैं सर्ड्स। क्या बोलते हैं? सर्ड्स। एंड वी कॉल इट एज अ स्क्वायर रूट। हम क्या बोलते हैं इसे? स्क्वायर रूट। करेक्ट है। यह जो सिंबल है इसे हम सर्ड्स बोलते हैं, और दूसरा जो वर्ड है उसे बोलने का वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। सो इन तीनों में से कोई एक नंबर हमें सर्ड्स में दिया होगा, या फिर दो तीन नंबर भी हमें सब सर्ड्स में आते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो सर्ड की बात क्या होती है वो देख लेते हैं हम। सर्ड्स मतलब क्या और हाउ वी कैन सॉल्व द सर्ड्स। सो देखिए, पहले तो रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एक्स रेज टू 1/2। यानी यहाँ पे अगर 2 लिखा रूट, तो इसका मतलब होता है 2^1/2। सो दैट इज व्हाट? रैशनल पावर ऑफ द नंबर और इंडेक्स, रैशनल इंडेक्स। सो यहाँ पे √2 इंटू √2, यानी या फिर हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है एक्स। कैसे आता है ये? तो इसका मतलब होता है x^1/2 इंटू x^1/2। इसका मतलब होता है x^1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब होता है x^1 प्लस 1/2। उसी का मतलब होता है x^2/2। ठीक है ना? इसका मतलब होता है x^1 यानी x। सो √x इंटू √x इक्वल टू होता है x। तो ये पहला हुआ जो कि हमें यहाँ पे लगने वाला है। सो दूसरा उसके बाद होता है रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वाई। इसका मतलब होता है रूट ऑफ एक्स वाई। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 14. So 14 can be written in the form of what? Root of 2 into, or we can write the root 14 equal to what? 7 into 2. So which is equal to what? √7 into √2. तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हो गया रूट का, उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा मैं रफ कर देता हूँ या फिर यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तीसरा होता है रूट ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब होता है रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ वाई। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड है। और वी कैन ऑल्सो से दैट द रैशनल पावर्स। तो रैशनल पावर जब भी आएगी तो हमें ये इसी तरह सॉल्व करना है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बस एक नया जो होता है, ये जो सिंबॉलिक, नया मतलब वी हैव टू सॉल्व इट ना। सो ये सिंबल के अंदर जब आता है तब वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। सो ये पहले हुआ। दूसरा, अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन, तो ये सिर्फ याद रखना दो तीन बातें। अगर मेरे पास 1 की वैल्यू 1 है और अगर मेरे पास 1 की वैल्यू 1 नहीं है, अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 है तो हमें c के फैक्टर्स लेने, c फैक्टर करने हैं हमें। और c के फैक्टर ऐसे लेने कि जिसकी सम जो आएगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे m और n c के फैक्टर लूँ तो उसकी एडिशन आनी चाहिए b। करेक्ट है? ये करना होता है हमें कब? जब a की वैल्यू 1 है। और जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, सो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें a इंटू सी निकालना है, उसका l आंसर आएगा। सो हमें l के फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिसकी सम आएगी मिडल टर्म जो कि b रहेगी। ठीक है ना? हमें ये सॉल्व करना है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सही तरीका। ठीक है, जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख के करना पड़ता है। तो ये दो बातें याद रखिए और आगे का सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए सीधा हम जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम चलिए ये सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो देखिए, x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है। ठीक है ना? x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2, इसका मतलब 6। करेक्ट है? जो प्लस 6 है। और 6 के जो फैक्टर आते हैं या तो 2 और 3 आएंगे, बट यहाँ पे √6 है। तो जैसे कि मैंने बोला था, रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स आता है एक्स, उसी तरीके से रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6 की वैल्यू आती है 6। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 6 होता है। और बीच में साइन नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव लूँ तो इनका एडिशन आता है 2√6। करेक्ट है? तो ये हो गया पहला कि हम अंदर क्या लिखेंगे,
ठीक है। मिडल टर्म हम क्या लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स या फिर रूट एक्स माइनस रूट एक्स। तो रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू टू, उसका मतलब क्या होता है रूट 3 इंटू रूट 2, करेक्ट है। तो मिडल टर्म हम रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे 3x² माइनस 3 रूट एक्स, या फिर हम रूट 6 लिख देते हैं रूट 6 माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे कि हमने बोला था रूट 6 इंटू रूट 6 वैल्यू आती है 6, तो सिमिलरली हम रूट 2 इंटू रूट 2 2 लिख सकते हैं और रूट 3 इंटू रूट 3 3 लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे 2 को रिप्लेस करो रूट 2 इंटू रूट 2 और 3 को रिप्लेस करो रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हो जाता है रूट 3 इंटू रूट 3x² माइनस ऑफ रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस ऑफ रूट 2 इंटू रूट 3x प्लस ऑफ रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, करेक्ट है ना। तो चलिए यहाँ पे रूट 3 कॉमन है, यहाँ पे रूट 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे रूट 3 कॉमन लेंगे x के साथ, तो ये आएगा रूट 3x माइनस 2 और माइनस ऑफ यहाँ पे हम रूट 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा रूट 3x माइनस ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। तो ये दोनों जगह कॉमन है तो हम कॉमन साइड में लिख देंगे, मतलब लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स जो रिपीटेड है, तो इसके लिए हम करेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो जाता है रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, स्क्वायर निकाल दो तो ये आता है रूट 3x इक्वल टू रूट 2। सो x इक्वल टू वॉट रूट 2 डिवाइड बाय रूट 3, और इसी की वैल्यू लिख सकते हैं 2 बाय रूट 3। तो ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, सिमिलरली क्या करना है, x का कोएफिशिएंट आता है रूट 2 और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है √5, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, इसका मतलब आता है 5 इंटू 2 और ये होता है 10। और 10 के फैक्टर्स हमें कैसे लेने हैं कि जिसकी सम मिडल टर्म आती है, तो लेंगे हम 5 और 2 दोनों को प्लस कर दो, हो गए फैक्टर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ से रूट 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 के साथ, मतलब यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2x प्लस 5x एज इट इज और 5 ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो इससे हम रूट 2x कॉमन निकाल दो, यहाँ पे आता है x प्लस रूट 2 और यहाँ से 5 निकाल दो, ये आता है x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये आ जाता है x प्लस रूट 2, यह आता है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो यहाँ पे x प्लस रूट 2 की वैल्यू आती है 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये x इक्वल टू माइनस रूट 2 हो गया और यहाँ पे √2x इक्वल टू माइनस 5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आती है -5 डिवाइड बाई रूट 2। तो ये दोनों और x की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है √3 और -2 √3 और मिडल टर्म है √2। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करते हुए गलती हुई है, आइदर बीच में लिखिए 2 √2 और प्लस 2 √2, इस दो में से कुछ लिख सकते तभी वो सॉल्व होगा। तो ठीक है, हम इसे रिप्लेस कर देते किसके साथ 3√x² प्लस 2√2x माइनस 2 √3, करेक्ट है। तो अभी यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो 2 √2 हो गई, तो हमारे पास जो a है वो है √3 और c जो है -2 √3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 3 इंटू -2, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है -6। सो -6 के फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लेंगे 3 √2 और √2, इनका मल्टीप्लिकेशन जो आता है 3 इंटू 2, तो ये आता है -6। तो हमें मिडल टर्म प्लस चाहिए तो बिगर को साइन देंगे प्लस और स्मॉल को साइन देंगे नेगेटिव, तो ये हम इसे नेगेटिव लिख के कर देंगे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, बट ये आएगा 3 इंटू √2, तो आंसर आता है -6। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। सो हम मिडल में क्या रखेंगे 3 √2 माइनस √2, तो ये हो जाता है 3√x प्लस 3 √2x माइनस √2x माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ √3 इंटू √3, यहाँ पे √2 लिखिए माइनस √2x माइनस 2 ऑफ, ये 2 है जो उसे हम लिखेंगे
√2 इंटू √3 इक्वल टू 0, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे √3 है तो √3 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आएगा √3x, तो ये बन जाता है x प्लस √6, √2 इंटू √3 का मतलब √6, तो सेम यहाँ पे माइनस √2 कॉमन निकाल दो, ये आता है x प्लस 2 इंटू 3 मतलब वो √6 हो गया इक्वल टू 0। तो इसी का मतलब आता है √3x माइनस √2x और ये 3 प्लस √6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आता है √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और x प्लस √6 इक्वल टू 0। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे √3x इक्वल टू √2 और यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू माइनस √6। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू √2 डिवाइड बाय √3। तो ये हो गया हमारी x की एक वैल्यू, ये हो गया हमारी x की दूसरी वैल्यू। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 3। क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3। तो देखिए जो x का कोएफिशिएंट है 4 है, कांस्टेंट जो c है वो 3 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 पहले कर लो, ये आता है 12। और 12 के ऐसे फैक्टर लेने जिसका मल्टीप्लिकेशन मिडल टर्म आती है, तो मिडल में √3 है, यानी ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 4 है तो 2√3 इंटू 2√3, 2 प्लस 2 4, √3 इंटू √3 हो गया, मतलब देखिए 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3 आता है 4 इंटू 3, ये हो गया 12। तो मिडल टर्म भी हो गई और c भी हो गया, तो हम बीच में लिखेंगे क्या, मतलब मिडल टर्म में लिखेंगे 4x² प्लस 2√3x प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। हो गया सॉल्व। तो अभी नेक्स्ट यहां से हम क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए पहले तो लिखो 4x² प्लस 2√3x प्लस 2√3x, यहाँ पे 3 है, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 इक्वल टू 0। सो चलिए यहाँ से 2x कॉमन ले लो, तो ये आता है x नॉट x, ये आएगा 2x प्लस यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आता है √3, यहाँ से हम √3 कॉमन लेंगे तो ये आता है 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में, ये दो कॉमन है तो इसे कॉमन ले लो, 2x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या आएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आता है 2√x प्लस √3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू माइनस √3 और इसका मतलब 2x इक्वल टू, ये रिपीटेड है ऑब्वियसली तो ये लिखने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे 2x प्लस √3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर क्या 0 के साथ कैंसिल कर दिया अगर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, और यहाँ पे आता है 2x इक्वल टू माइनस √3 और x इक्वल टू आता है माइनस √3/2, ये हो गई x की वैल्यू। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सर्ड्स में गिवन है तो सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये वाली, अगर ये आपको आ जाता है तो आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, दूसरी ये दो बातें, अगर a की वैल्यू नॉट 1 है तो क्या करना है और a की वैल्यू 1 है तो क्या करना है, कैसे फैक्टर लेने हैं, किसके फैक्टर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये यहाँ पे और 2 प्रॉब्लम है तो आगे भी है शायद। ठीक है, सो इतने प्रॉब्लम्स है हमें सॉल्व करने, ये 2 आपके लिए आप खुद से ट्राई कर लेना, नहीं आते तो मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा या फिर सॉल्यूशन आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये वाला एक हम सॉल्व कर देते हैं बस, उसके बाद ये यहाँ पे खत्म लेक्चर। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो है 70x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो ऑब्वियसली सिर्फ -70 के हमें फैक्टर्स लेने। तो -70 के फैक्टर्स हम कैसे लेंगे, बीच में दिया है 5√5, तो इसके फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि जिसका मिडल टर्म क्या आता है, मिडल टर्म क्या आता है +5 मतलब +5√5। तो कैसे लिखेंगे इसके फैक्टर्स, तो देखिए 70 के फैक्टर्स ऑब्वियसली क्या आते हैं, पहला तो हमें पता है हम 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 व्हाट्स आर 5 14s आर, करेक्ट है। सो उसके बाद ये 5 14 आ गया, मतलब 5 14 के फैक्टर्स आ जाते हैं 2 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 आ गया, बीच में है 5, तो हमें पता है 2 और 7 का सब्ट्रैक्शन 7 - 2 आता है 5 जो मिडल में है, और ये जो 5 लिखा है अगर मैं इस 5 को लिख दूं √5 × √5 मतलब इसको लिखूंगा √5
और √5 तो हो गया। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख सकते हैं 5 ऑफ √x और लिखेंगे 7 ऑफ 5 √x। तो मेरे ये फैक्टर्स बन गए। तो ये यहाँ पे लिख देना, मतलब क्या कर देना, x स्क्वायर प्लस 7 ऑफ 5 √5x माइनस ऑफ 2 5 √x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आसानी से सॉल्व। ठीक है ना, यस और नॉट, यस। सो दिक्कत क्या है, अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो एक काम करते, ये 2 यहाँ पे लिखो, 7 वहाँ पे लिख दो। तो ये ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, -2 √5x, ये 7 यहाँ पे लिख दिए, 7 5x माइनस 70 इक्वल टू 0। देखिए अभी इनमें से कॉमन तो हम सिर्फ x ले सकते हैं, तो ये आता है x माइनस 5 √5। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेते समय हम अगर 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो √x है, तो सॉरी यहाँ पे ओनली x है, तो यहाँ पे x कॉमन लेना है, मतलब हमें ये पूरा कॉमन लेना है। ठीक है ना, तो अंदर जाता है x। अभी देखिए 70 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, हाउ वी कैन राइट द 70, तो ये होता है, कैसे होता है, यहाँ पे हमने 2 √5 लिखा है, यहाँ पे फैक्टर्स भी तो वो है, तो हम इसे लिखेंगे किस फॉर्मेट में लिखेंगे, या तो पहले लिख देते, ये फैक्टर्स बाद में लेते, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 5x माइनस 7 ऑफ √5x। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ 2 √5 और इनटू 5 नॉट 5 7 √5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो अभी आसान हो गया कि फैक्टर्स लेना, मतलब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर नॉट x स्क्वायर, हमें x कॉमन लेना है, तो लिखेंगे x माइनस 2 √5, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7 √5, अंदर ब्रैकेट क्या आएगा, x माइनस माइनस, अभी यहाँ पे माइनस लिया तो ये प्लस बन गया, तो ये आता है 2 √5, क्या आता है 2 √5 इक्वल टू 0। यानी ये दो यहाँ पे कॉमन है, ये माइनस था तो शायद हमें यहाँ पे कुछ माइनस प्लस लिखना भूल गए, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये प्लस बन जाता है। ठीक है, हो गया सॉल्व। ये फैक्टर्स आते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों निगेटिव होने चाहिए, तो इसलिए पॉजिटिव लिखा। ये निगेटिव है, अगर हम दोनों में से एक को निगेटिव लिखेंगे तो ये माइनस हो जाता है, बट अगर दोनों निगेटिव रहेंगे तो उसका प्रोडक्ट प्लस आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखना ही मुनासिब है। तो ये हो गया। यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, तो फिर अब ये माइनस लिया है तो माइनस का साइन निकाल दिया, यहाँ से किधर था, ठीक है ना, ये माइनस, तो ये यहाँ पे अगर हम, ये तो बीच में ही प्लस था, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। तो यहाँ से निकालेंगे हम x माइनस 2 √5 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 7 √5 इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर्स जो आ गए वो क्या होते हैं, x ऑफ 2 √5 इक्वल टू 0, और दूसरे फैक्टर आते हैं x प्लस 7 √5 इक्वल टू 0। यानी हमारी पहली वैल्यू जो है x की वो आती है 2 √5 और दूसरी वैल्यू जो आती है वो आती है -7 √5। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम समय में हमने ये मे बी 5th नंबर प्रॉब्लम है, ये दो यानी लगभग 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये होता है कि हाउ वी कैन सॉल्व द सर्च काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी जिसमें सर्च इंक्लूड होता है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना बस काफ़ी है, आगे के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक